आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। सभी को नमस्कार। मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर कुशीनगर जिले से। आज हम रामचरितमानस का बालकांड का कुछ चौपाई लेकर के आ रहे हैं। हिंदी अर्थ सहित आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी क्लिक करके ऑल कर लें, और अगर आपको सनातन धर्म से आता हो तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगर किसी को पूजा पाठ इत्यादि वास्तुशास्त्र कुंडली देखने के लिए सहयोग की ज़रूरत हो तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करें। अगर कोई रुपए पैसे से अगर हमें सहयोग करना चाहे तो जो है हमारे कांटेक्ट नंबर, जो कि गूगल पे नंबर भी है, उस पर आप पे कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9891915431। दोबारा सुन लीजिए, 9891915431। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए लेकर के आते हैं आपसे जीवन से जुड़ी हर तरह का वीडियो, जिसे आपको सबसे पहले मिले। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पे क्लिक करके ऑल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री सीताराम। सठ सुधरहि सतसंगी पाई, पारस परम कुघात सहाई। विधिवत सृजन कुसंगत परहि, फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट के सतसंगति पाकर के सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावन हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे जो है वहाँ भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर के भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा उसके सहज गुण प्रकाश की ही नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रह करके भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कहीं जात न कहते, साक बनी के मनी गुण जयते। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों के वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने से सकुचाती, अतः मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले को मड़ियों के गुण समूह नहीं कही जा सकती। दोहा बतऊं संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, मम सम सुगंध कर होई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ में फूलों को तोड़ा जाता है और फिर उनको रख उन दोनों के हाथों के समान रूप में सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों के ही समान रूप से कल्याण करते हैं। सत सरत चित जगत हित जाभी, सुभाव स्नेहु बाल विनय मुनि करे। कृपा राम चरण अति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह में को जान करके मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुन करके कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहोरी बंदी खल गन प्रतिभाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। पर ही हानि लब जिन के रे, उजरे हरस विषाद सबेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों का प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले को भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, उनको दूसरे को उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से,
अकाज भट सहत बाहु से, जे पर दोष लखई तहता खे, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता हो उसी में बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके उसे खराब तो कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों को बने बनाए काम को तो अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज किसान रस महिषा, अवगुण धन धनी धनेता, उदय केतु समहित सबही के, कुंभकर्ण समोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध के में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूप धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छतारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने का भी भलाई है। पर अकाज लगे तन पर हरही, जिमिही उपलकती बल गरही, बंद हो खल जत सरोसा, सहस बदन बरन पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही ये दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले तेज जी के समान समझ करके प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुख के बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणव पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहत दस काना, बहोरे शक सम बिनऊ ते ही, तन तन सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान उनको जान करके प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों को दूसरे के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मान करके उनकी विनय करता हूँ, जिसे सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी सदा वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आँखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। उदासीन अति मौत हित सुनत, जरही खल रीत, जानी पानी जुग जो ही, जन बिनती करहूँ सप्रीत। दुष्टों को यह रीति है कि वह उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़ करके उन जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिति कीन निहोरा, तिनके निज और न लाउन भोरा, बायस पलिहूँ अति अनुरागा, होई निरामित कबहूँ की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु मैं अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या आप कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बदेव संत संजन चरना, दुखत उभय बीच कछु बगना, बिचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलन एक दुख दारुण देहि। जब मैं उन संत और संत दोनों के चरणों का वंदना करता हूँ, तो दोनों के दुख देने वाले, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ने का समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं जो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना भी दुखदायी होता है।
उपजई एक संग जग माही, जलज जाग जेमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग उपलब्धि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, और किंतु जोग शरीर के स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की ही उत्पत्ति बताई गई है। आज के लिए बस इतना ही। फिर जो है मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। सभी को नमस्कार। उम्मीद करेंगे यह चौपाई और रामचरितमानस का बालकांड आपको जरूर पसंद आएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।